हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब अलग अलग कंट्रीज जो होते हैं आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं और सारे ट्रेड बैरियर्स को, जितने भी बिजनेस में आने वाले जो भी बैरियर्स होते हैं, उन सभी बैरियर्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और साथ में मिल कर के काम करते हैं आपस में। इनों की सभी देशों की इकोनॉमी ग्रो करती है और इसके अलावा सबकी रिलेशनशिप, उन सभी देशों की रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। जस्ट सपोज दैट कि अगर हम कोई 4 कंट्रीज ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैक्सिको ले लेते हैं, यहाँ पर जापान ले लेते हैं, ठीक है, और अपना इंडिया तो रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज हैं मान लो, और हम तीनों कंट्रीज ने क्या कर लिया, आपस में क्या कर लिया, एक तरीके का इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि एकीकरण करना, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ता था, पहले क्या करना पड़ता था कि अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है, और अलग अलग कि अगर हम कोई भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा तो पैसा टैक्स में ही चला जाता था। तो अब हमको कुछ सामान मैक्सिको से जापान मंगवाना होता था, जापान से मैक्सिको होता है, ठीक है। देन जापान को इंडिया भेजना होता है, इंडिया को जापान भेजना होता है। इस तरीके से यानी कि हमको बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि बहुत सारा पैसा कि टैक्स में चला जाता है, और अदर बैरियर्स भी होते हैं। तो वो बैरियर्स ना रहें, यानी कि सभी लोग, सभी देश साथ में मिल करके काम करें और सभी की इकोनॉमिक ग्रो हो, सभी के रिलेशनशिप अच्छे हों। इसलिए क्या होता है कि बेसिकली इंटीग्रेट कर लेते हैं सभी लोग, जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं, जिनको जिनको आना होता है, तो सभी लोग एक तरीके से इंटीग्रेट कर लेते हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद में वो लोग एक कॉमन करेंसी को अपनाते हैं, एक कॉमन गवर्नमेंट को अपनाते हैं, और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, बेसिकली सारे ट्रेड बैरियर्स को, अदर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर आने वाले, उन सभी को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और साथ मिल करके व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है दोस्तों, एक तरीके का एग्रीमेंट है, यानी कि एग्रीमेंट होता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे ट्रेड बैरियर्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, सो दैट दे कैन डू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, यानी जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लैंड, लेबर, इन सभी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसके ऊपर टैक्स दिए हुए, या अगर टैक्स देंगे भी तो एक कॉमन छोटा सा टैक्स उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दैट कैन बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ ऑल कंट्री। इसकी वजह से सभी कंट्रीज की क्या होती है, एक तो इकोनॉमी बूस्ट होती है, और इसके अलावा इन सभी कंट्रीज के आपस में संबंध, यानी कि सभी की रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बात होती है। देन इसमें क्या है कि अगर सभी लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अगर सारे मेंबर कंट्रीज जो भी हैं वो आपस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर वो लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे सारे जितने भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट, यानी ट्रिप्स को क्या कर देंगे वो लोग, बेसिकली वो लोग क्या कर देंगे कि एलिमिनेट कर देंगे, हटा दिया जाएगा, सारे टैक्सेस को हटा दिया जाएगा, और जितने भी बिजनेस व्यापार में आने वाले रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, बाधाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से सभी देश मिलकर के साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया, मान लो कि यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि ABC 3 कंट्रीज़ हैं, और 3 कंट्रीज़ मिल करके साथ में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को सारे टैक्सेस को हटाना पड़ेगा, जिससे कि सभी गुड्स का और सर्विसेज का आसानी से फ्लो हो सके। दूसरा क्या करना पड़ेगा उनको कि एक कॉमन करेंसी अपनाएंगे वो लोग। तीसरा क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट विद द इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि एक कॉमन गवर्नमेंट को अपनाएंगे, ठीक है, जिससे कि सारे ट्रेड बैरियर्स जो भी होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लेवल्स कुछ बताए गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बताओ। तो बेसिकली 5 लेवल होते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिकली थोड़ा सा ये कठिन है, बट मैं इसको आपको आसानी से बता देता हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। इसका क्या मतलब होता है, तो पहला जो आपका आता है फ्री ट्रेड एरिया। लेवल्स की जब भी हम बात करते हैं तो 5 लेवल्स होते हैं, सबसे पहले ये याद रखो। और सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है आपका फ्री ट्रेड एरिया, इसको आप शॉर्ट में FTA भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि 3 कंट्रीज हैं, हम लोगों ने क्या कौन कौन से लिए थे, इंडिया, मैक्सिको और जापान, ठीक है। तो हम 3 कंट्रीज आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो हमको तीनों कंट्रीज को आपस में अगर व्यापार करना है तो हम एक कॉमन कि
इंटीग्रेट कर लेंगे और हम आपस में कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमको किसी दूसरी कंट्री के साथ में, मान लो चाइना हो गया या फिर कनाडा हो गया या फिर यूएसए हो गया, अगर हमको उन कंट्रीज़ के साथ में जो कि मेंबर कंट्रीज़ नहीं, अगर उनके साथ में व्यापार करना है तो हम उसके लिए फ्री हैं, अपना कोई भी रूल लगा सकते हैं उनके ऊपर कि हम चाहें तो कितना भी उनके साथ में भी फ्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो कुछ टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मेंबर कंट्रीज़ नहीं है। लेकिन हमें अपनी मेंबर कंट्रीज़ के अंदर क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोगों ने इंटीग्रेट किया है उनके अंदर एक कॉमन रूल फॉलो करना पड़ेगा। और बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन मेंबर कंट्रीज़ है, उनके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए वही चीज़ बताएगी कि नो कॉमन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि कोई भी कॉमन रूल नहीं होता है, ठीक है। वहीं कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक कॉमन रूल बना दिया जाता है। जैसे सपोज दैट कि ये 3 कंट्रीज हैं, ये 3 कंट्रीज तो मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन अदर जो बाहर की कंट्रीज हैं जो कि मेंबर कंट्रीज नहीं हैं, तो उनके लिए भी एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी बना दिया जाता है। यानी कि हमारे लिए तो क्या है कि एक तरीके की कॉमन ट्रेड पॉलिसी है ही, जितने भी लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, हमारे लिए तो क्या है, एक तरीके का इंटीग्रेशन है। हमको तो मानना ही पड़ेगा, जो भी सारी चीज़ों की बात है, हम लोगों ने तो क्या किया, इंटीग्रेट किया है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ जो कि हमारी मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं, उनके साथ में भी हमको एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि एक कोई रूल रेगुलेशन बना देना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि 5% टैक्स को हमको पे करना है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम कोई भी सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना के साथ में, तो हमको 5% टैक्स को क्या होगा, यानी कि 5% टैक्स जो भी होंगे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करे जाएंगे, ठीक है, लागू किया जाएगा उसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टम ट्रेड पॉलिसी है, लेकिन फ्री ट्रेड एरिया के अंदर कोई भी कस्टम ट्रेड पॉलिसी नहीं है नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए, जबकि कस्टम यूनियन के अंदर क्या है, कॉमन ट्रेड पॉलिसी है नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड नंबर पे क्या आता है कि कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी फ्री ट्रेड एरिया के हैं, जितने भी कस्टम यूनियन के हैं, उन सभी रूल्स को तो फॉलो किया ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सभी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, जापान हो गया, उनके अंदर सारे ही जितने भी अलग अलग गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका फ्री मूवमेंट किया जाएगा। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों का फ्री मूवमेंट किया जाएगा। आपस में हम लोग क्या करेंगे, फ्री मूवमेंट करेंगे। देन फोर्थ नंबर पे क्या आता है दोस्तों, इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर क्या होता है, सारे रूल्स कॉमन मार्केट के भी फॉलो होंगे, कस्टम यूनियन के भी फॉलो होंगे, फ्री ट्रेड एरिया के भी फॉलो होंगे, बट इसके अलावा एक छोटा सा और भी रूल ऐड कर दिया जाएगा। वो रूल क्या है दोस्तों, वो रूल ये है कि हम क्या करेंगे, एक कॉमन टैक्सेशन पॉलिसी को या फिर एक कॉमन करेंसी पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, यानी कि एक कॉमन करेंसी अपना दी जाएगी। ये नहीं होगा कि यूएसए के साथ में अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो यूएस में डॉलर चलता है, हमारे यहाँ पर रुपए चलता है, तो उस तरीके के हम एक कॉमन करेंसी को अपनाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक यूनियन के अंदर आप ये चीज़ याद रखो कि एक कॉमन टैक्स पॉलिसी को अपनाएंगे और एक कॉमन करेंसी को अपना लिया जाएगा, ठीक है, एक कॉमन करेंसी की पॉलिसी को अपनाया जाएगा। देन फिफ्थ नंबर के अंदर क्या बात बताई जाती है, पॉलिटिकल यूनियन। इसके अंदर क्या होता है कि सभी देश कि कोई भी गवर्नमेंट अपना जैसे मान लो कि इंडिया में भारत सरकार हो गया, यूएसए की अलग सरकार हो गई, मैक्सिको की अलग सरकार हो गई, तो कोई भी अलग अलग सरकार नहीं रहेंगी। यहाँ पर क्या होगा कि एक सिंगल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ ने क्या किया, आपस में इंटीग्रेट किया, उन लोगों के लिए एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, एक सिंगल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जो कि जो भी बात बोलेगी उन सभी मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं, और 5 लेवल्स को मैंने लेवल्स को अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इसका ये डायग्राम है। देन इसके कुछ एक बेनिफिट्स हैं जिसमें यही चीज़ बताई गई कि एक तो हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्या होता है कि हमारी कम्पिटिटिवनेस, यानी कि हम मार्केट के अंदर कम्पिटिट कर सकते हैं लोगों से, और हमारा जो भी होता है लोअर कंज्यूमर प्राइस, यानी कि हमको कम पैसे पे करने पड़ते हैं, टैक्सेस वगैरह कम पे करना पड़ता है। देन हमारा जो भी बिजनेस व्यापार होता है वो बढ़ता है, हमारी बॉन्ड रिलेशनशिप अच्छी होती है दूसरे देशों के साथ में, और साथ ही साथ में हम सभी की इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है, ग्रो करती है, हम सभी लोगों का पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू जो होती है बढ़ती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ एक बेनिफिट्स हैं। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका क्या एग्जांपल, लेवल्स क्या होते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।